एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नज़ीर का आदमी उसके पास जा रहा होता है कि तभी एक दूसरा आदमी आकर बताता है कि उसने लेक हाउस ढूंढे हैं 3 और उनके फोटोग्राफ्स भी दिखाता है। इसके बाद हम नज़ीर को देखते हैं जो अपने रूम में डिनर कर रहा होता है। तभी वो आदमी आकर वहाँ बताता है कि साहब की पत्नी 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी और हमने 3 लेक हाउस ढूंढे हैं जहाँ पर आज ही हम जाकर पता करेंगे। और नीचे मिस येशीम आपसे मिलने आई है, पर क्या ये सही टाइम है? तो वो कहते हैं कि मैंने ही उसे बुलाया है। इसके बाद नज़ीर का आदमी येशिम को कहता है कि नज़ीर आपका वेट कर रहे हैं। तो वो कहती है कि आज़मी, क्या तुम्हें ये गार्डन याद है? यहाँ पर पहले कितना अच्छा माहौल होता था, पार्टी होती थी। तो आज़मी कहता है कि आपको क्या लगता है यहाँ कोई आपको सुन रहा है और आपके अंदर फीलिंग्स हैं? अब आप जाइए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पेरिल पूछती है सार्प से, क्या तुम ठीक हो? तो सार्प कहते हैं कि मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तो पेरिल कहती है कि किससे मिलना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं बाहर से मिलना चाहता हूँ। तो कहती है लेकिन तुमने तो कहा था। तो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने क्या कहा था, बस मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, बस एक बार उसे दूर से देखना चाहता हूँ। तुम तो हेल्दी हो, सही हो, लेकिन वो तो बीमार है ना, तो बस एक बार देखना चाहता हूँ कि अब वो ठीक है या नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज़मी घर आता है तो उसकी पत्नी बताती है कि तुमसे मिलने तुम्हारा भाई आया है। एंड गाइस हमें पता चलता है कि उसका भाई कोई और नहीं बल्कि मुनीर ही है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि नज़ीर के लिए काम करता है आज़मी और मिस्टर स्वात के लिए काम करता है उसका भाई मुनीर। मुनीर कहता है कि हमारी माँ बहुत बीमार है। तो आज़मी कहता है कि हमारी माँ तो हमेशा ही बीमार रहती है। लेकिन मुनीर कहता है कि ये वैसा नहीं है, पड़ोस की आंटी ने कहा है कि एक आखिरी बार आकर अपनी माँ को देख लो भाई, ऐसा ना हो कि हमारी माँ हमें देखने के लिए तरसती रह जाए। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा मत कहो। मुनीर कहता है कि मुझे लगता है 4 घंटे का सफ़र हमें एक साथ तय करना चाहिए। हमने तो एक दूसरे के बच्चों को भी नहीं देखा, भला ये भी किस तरह की सेवा हुई। हमें एक साथ गांव चलना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येलिस किचन में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर डोरू को निशान आता है। तो डोरू कहता है कि गुड नाइट येलिस आंटी। तो येलिस उसे प्यार करती है और कहती है कि गुड नाइट। फिर निशान भी येलिस को गुड नाइट बोलती है, लेकिन वो बहुत उदास होती है। तो येलिस उसे रोक कर पूछती है कि बेटा तुम उदास क्यों हो? फिर उसे अपने पास बिठाती है और कहती है कि क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं आए इसलिए। बेटा ऐसा कभी कभी होता है कि कोई हमसे वादा करता है कि वो हमसे मिलने आएगा, वो मिलने भी आना चाहता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तुम समझ रही हो ना? तो निशान कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ, मेरे पापा के अब नए बच्चे हैं ना, इसीलिए वो नहीं आ सकते। गाइस यहाँ पर येलिस का भी सेक्रीफाइस जो है मैं उसे प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों को अपने हस्बैंड के पास छोड़कर पूरी तन्मयता के साथ बाहर के दोनों बच्चों का ख्याल रखती है। सच में ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। नेक्स्ट सीन में मुनीर पूछता है कि मिस्टर नज़ीर कैसे हैं? तो आज़मी कहता है कि तुमसे क्या लेना देना। फिर कहता है कि वो वैसे ही हैं, एक पेड़ की तरह से पड़े रहते हैं बेड पर। नेक्स्ट सीन में सार्प जाने लगता है तो पेरिल कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि तुम जानती हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो पेरिल कहती है कि इस वक्त। तो कहता है हाँ, और वो रोकती रह जाती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। मुनीर कहता है कि जब मिस्टर नज़ीर नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम बेरोजगार हो जाओगे? कुछ काम ढूंढ रहे हो? तो आज़मी कहता है कि ऑफ कोर्स हम कुछ ना कुछ काम तो ढूंढेंगे ही। नेक्स्ट सीन में हम सार्प को देखते हैं और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जिसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि ज़ेदा कहती है कि अगर तुम थोड़ा ठीक फील कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद को थका दो, अब तुम आराम करो और मैं अपने लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे सोई हुई मिलनी चाहिए। और इसके बाद ज़ेदा वहाँ से चली जाती है। तो हम देखते हैं कि सार्प भी वहाँ मौजूद है और वो जब कॉफ़ी लेकर लौटती है तो सार्प उसके पीछे पीछे आता है। तो ज़ेदा उसे देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सार्प कहते हैं कि मैं एक बार बाहर से मिलना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, तुम नहीं मिल सकते, अभी अभी तो वो रिकवर होना शुरू हुई है, वो ऐसा शौक नहीं झेल पाएगी, उसका डॉक्टर ने कहा है। तो सार्प कहता है कि मैं बस उसे दूर से ही देखूंगा। तो वो कहती है कि तुम अपने वादे पर पक्का नहीं रहते? तो वो कहता है कि मैं बस गेट से ही देखूंगा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखूंगा। ऐसी बातों से ज़ेदा को तरस आ जाता है और वो सार्प को लेकर अपने साथ चल देती है। इसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर सो रही होती है और सार्प बस दूर से ही देखता है और मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं देख पाता और ज़ेदा वापस से गेट बंद कर देती है।
और सार्प बस दूर से उसे देखता रहता है और बहुत ही उदास होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस हतीजा और उनका परिवार टीवी देख रहा है। एंड गाइस, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि वो लोग विज़िम हिकाये देख रहे हैं, यानी कि हमारी कहानी, जो कि हेज़ल काया का ही सीरियल है। मिस्टर एनवी कहते हैं कि हतीजा, क्या तुमने येलिस से बात की, बच्चे कैसे हैं? तो वो कहती है कि मैंने बात की, वो बिल्कुल ठीक है और आज जल्दी सो गए हैं। तभी शीरीन कहती है कि मेरी बहन कब तक डिस्चार्ज होगी? तो मिसेस हतीजा कहती है कि 3 दिन में, लेकिन मिस्टर एनवे कहते हैं कि नहीं नहीं 2 दिन में होगी, आज का दिन तो चला ही गया। तो शीरीन कहती है कि मेरे पापा तो एक एक सेकंड गिन रहे हैं, वो थोड़ी गलत बताएंगे। तो मिसेस हतीजा कहती हैं कि इसमें क्या हो गया, और इतने में उन्हें ज़ेदा की कॉल आ जाती है और वो बताती है कि सार्प आया था। जब वो मिस्टर एनवे को बताती हैं तो ये सुनकर शीरीन कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और फिर गुस्से में अपना ब्लैंकेट एक तरफ पटक देती है और फिर कहती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो। तो वो सार्प को मैसेज करती है और कहती है कि अगर तुमने दोबारा बाहर से मिलने की कोशिश की ना, तो मैं ये बाहर को भेज दूंगी। अब गाइस, वो क्या भेज देगी ये तो पता नहीं, लेकिन सार्प अपना मोबाइल घर पर भूल जाता है और पेरिल लगातार मैसेज आने की वजह से उसका फ़ोन उठा लेती है, और जब वो उसमें देखती है तो एकदम शॉक्ड रह जाती है। हालांकि अभी भी ये नहीं बताया जाता कि वो क्या देखती है। नेक्स्ट सीन में आज़मी मुनीर से कहता है कि मैं गैस स्टेशन पे कार रोकूंगा क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है, और फिर एक गैस स्टेशन पे वो कार रोक देता है। उसके जाने के बाद मुनीर उसकी कार की तलाशी लेने लगता है, और इधर वॉशरूम में आकर वो भी अपने आदमियों को कॉल करता है। तो उसके आदमी बताते हैं कि हमने सारे लेक हाउस चेक कर लिए और हमें सभी खाली मिले हैं, बस एक ही लेक हाउस बाकी रह गया है, अब हम वहां और जाएंगे। इधर मुनीर को आज़मी के बैग से लेक हाउस की फोटोज मिल जाती हैं, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाता है और आज़मी उसके पीछे आवाज देता हुआ रह जाता है। इसके बाद मुनीर मिस्टर स्वाद को कॉल करके बताता है कि या तो नज़ीर के आदमी लेक हाउस को ढूंढ रहे हैं या फिर वहां तक पहुंच चुके हैं। और इधर आज़मी को भी उसके आदमियों का कॉल आता है, तो वो कहते हैं कि हमें लेक हाउस मिल गया और हमने इसे चारों तरफ से घेर लिया, अब हम क्या करें? तो वो गुस्से में कहता है कि सभी को समाप्त कर दो। तो इसके बाद उसके आदमी अपना काम कर देते हैं और थोड़ी देर में सार्प वहां पहुंचता है, और वहां का नज़ारा देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो चारों तरफ पेरिल और अपने दोनों बच्चे अली और उमर को आवाज़ देने लगता है, उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन वो घर में मौजूद ही नहीं होते। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।